नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि जितने भी मेरे भाई हैं उन सभी का दो क्वेश्चन अधिकतर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर पूछे जा रहे हैं अधिकतर कि जो ये टी स्कोर है वो किस तरीके से बनेगा। यानी कि टी स्कोर 15 जुलाई और जो 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुई थी दोनों का अलग अलग बनेगा या फिर दोनों का साथ साथ में बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। इन दोनों बिंदुओं के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। शायद दोनों वीडियो का सॉल्यूशन आपको मैं अवश्य देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला है कि जो टी स्कोर है वो किस तरीके से बनेगा, यानी कि शिफ्ट वाई बनेगा या फिर जोन वाई बनेगा या फिर किस तरीके से बनेगा। किसी भाई ने आरटीआई भी लगाया है और उस आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि जो टी स्कोर है वो किस तरीके से बनेगा, उसका रिप्लाई आज आ भी गया। यानी कि लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट तरीके से क्लियर नहीं किया गया कि जो टी स्कोर है वो शिफ्ट वाई बनेगा या फिर ओवरऑल सभी स्टूडेंटों का एक साथ में बनेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि जो टी स्कोर है वो शिफ्ट बाई ही बनेगा। क्योंकि जो पिछली 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें मेरे दोस्त हैं कुछ दो तीन, उनसे भी मैंने पूछा तो वो भी ऐसे ही बोल रहे थे कि जो टी स्कोर है वो शिफ्ट बाई ही बनता है। क्योंकि टी स्कोर में आपको पता है वो फार्मूला लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, तो उसमें फिर एवरेज स्टूडेंटों की और फिर वो ऐसे स्टूडेंट यानी कि फिर वो आकलन कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो टी स्कोर है वो शिफ्ट बाई ही बनेगा। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल भी, और जो होगा वो देखा जाएगा कि जो टी स्कोर है शिफ्ट वाई बनेगा। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ऑथेंटिक वो तो नोटिस तो नहीं है कि वही इस तरीके से बनेगा। क्योंकि आरटीआई में जो आज उन्होंने रिप्लाई दिया है वो भी स्पष्ट रूप से नहीं किया है कि जो हम इस तरीके से टी स्कोर निकालेंगे। दूसरा अधिकतर आपका क्वेश्चन ये है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। क्योंकि ALP CBT 2 में अब की बार सभी जोनों की लगभग एवरेज कट ऑफ रही है, यानी कि किसी से 40, किसी से 35, 50, इसके बीच में अधिकतर कट ऑफ देखने को मिली है सभी जोन की। यानी कि जो कि कमी है एक तरीके से। अब जैसे सिकंदराबाद जोन से OBC की 30 कट ऑफ गई है 100 में से, तो एक तरीके से पासिंग मार्क ही है ये, कोई वो ज़्यादा नंबर नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई हो। लेकिन अब सवाल ये है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। 60 जाएगी, 70 जाएगी, 65 के आसपास कितनी जा सकती है, कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि अब जो वो पास करेंगे स्टूडेंट साइको के रिजल्ट में वो मात्र सिर्फ 18,799 पास करेंगे, यानी कि 1 रेशियो के ही अनुपात में वो पास करेंगे। फिर उसके बाद में कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, इसलिए आपको पता है कट ऑफ थोड़ी तो ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जैसे 30 है, हमेशा तो नहीं कह सकता कि मैं भाई इतनी जाएगी, 60 जाएगी, 65 जाएगी, 64 जाएगी। आपने देखा होगा अधिकतर यूट्यूब पर सभी टीचरों ने या फिर जितने भी यूट्यूबर है उन सभी ने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, भाई इतनी जाएगी, पिछली बार इतनी गई थी, डाटा लिख लिख कर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा और मैंने भी देख लिया, उन्होंने ALP में देख लिया, टेक्नीशियन में देख लिया, टेक्नीशियन में सभी टीचरों की एक भी टीचर की कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं गई कि भाई इसने ऐसा बोला और इसकी कट ऑफ मैच कर गई। टेक्नीशियन में सभी टीचरों ने या फिर जिसने भी वीडियो बनाई थी कट ऑफ के ऊपर, उन्होंने, मैंने बहुत टीचरों की फिर ऐसे यूट्यूबरों की वीडियो देखी, सभी ने 70 जनरल की 70 नंबर से ज़्यादा किसी ने कट ऑफ नहीं बताई थी। लेकिन आसपास नहीं देखी 70, क्योंकि वहाँ कट ऑफ गई 85, 90, 95, इतनी कट ऑफ देखने को मिली थी। इसलिए कट ऑफ का कोई वो नहीं है, क्योंकि रेलवे में इतनी सारी RR भी है, इतने सारे जोन है, सभी जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है, सभी कैटेगरी की अलग अलग जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी टीचर बोल दे आके, तो ये कट ऑफ का कोई वो नहीं है। कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा चली जाए, एग्जैक्ट किसी की कट ऑफ मैच नहीं करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बोर्ड हैं तो उस हिसाब से अलग अलग बोर्ड की अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ जाएगी। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई कट ऑफ इतनी ही जाएगी लगभग, तो इसलिए वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम था सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। हमने एग्ज़ाम दी, हमने सही को दिया, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आएगा या तो वो RRB को पता है या फिर ऊपर वाले को पता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसलिए हमको इस दोनों ही बिंदुओं पर विशेष रूप से ज़्यादा
ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अब आगे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो होगा वो रिजल्ट डिसीजन कर देगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। कट ऑफ में फालतू की वीडियो देखते हैं, इतनी जाएगी इतनी जाएगी, उनको क्या पता कि कितनी जाएगी कट ऑफ। वो एक तरीके से आइडिया लगा रहे, अनुमान लगा रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, लेकिन आज तक किसी का आइडिया लगा ही नहीं है रेलवे में कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है। टेक्नीशियन में क्या हुआ, एक लोको पायलट था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मुझे पता है उसका भी वो ये कहता है कि मैं लोको पायलट हूँ, मुझे इतनी ये पता है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, टेक्नीशियन की इतनी से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, मुझे पता है, मैं रेलवे में ड्यूटी करता हूँ, मैं लोको पायलट हूँ। लेकिन उसने जितनी कट ऑफ बताई थी ना, वो एसटी की कट ऑफ भी मैच नहीं करी, दूर दूर तक पासिंग में नहीं आया। उसके रिजल्ट आने के 2 महीने तक उसने एक भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं की। ये है, तो रिजल्ट कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे वो कोई वो हो, वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। अपने जितने भी नंबर है वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट होगा तब देखा जाएगा। हमें पता है कि हमने साई को लगभग 1,20,000 के स्टूडेंटों के आसपास ने साई को दिया है, उसमें से लगभग कितने पास होंगे, लगभग 60-70 हज़ार के आसपास पास होंगे, और वो लगभग 40-50 हज़ार स्टूडेंट है, उनको निराशा हाथ लगेगी तो वो लगेगी, वो हमें फिक्स है, हमें भी पता है। वो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी पास होंगे। फिर 60 हज़ार में से भी क्या है, वो जब फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें 18,799 स्टूडेंटों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी के स्टूडेंटों को फिर निराशा हाथ लगेगी। तो इसलिए अभी से इतना एनालिसिस करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतना किस तरीके से टी स्कोर बनेगा। इसलिए अपनी जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको और रेडी होना है, और उस एग्ज़ाम को आपको अच्छे से देना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि साइको का कब तक आएगा। हो सकता है रिज़ल्ट 15 सितंबर या 15-16 तक आ जाना चाहिए, वैसे देखते हैं कब आएगा। थैंक यू, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लव यू ऑल।